दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र की लिखी हुई यह लाइन बिल्कुल सही साबित होती आई है। 3 मार्च 2013 से शुरू हुआ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का सफ़र खत्म हो गया। करीब 8 साल का यह सफ़र ठीक उसी जगह खत्म हुआ है जहां से शुरू हुआ था। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 8 साल बाद फिर जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। जदयू से ही अलग होकर उपेंद्र ने रालोसपा का गठन किया था। आज उनकी पार्टी का जदयू में विलय हो गया। इसी के साथ उपेंद्र एक बार फिर अपने पुराने साथी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो गए। कुशवाहा इससे पहले भी नीतीश कुमार के साथ लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, लेकिन दोनों नेताओं के संबंध कभी अस्थायी नहीं रहे। इससे पहले कम से कम 2 बार नाराजगी की वजह से कुशवाहा नीतीश और उनकी पार्टी से अपना रिश्ता खत्म कर चुके थे। उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में जब जदयू से नाता तोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, तब वह राज्यसभा के सदस्य थे। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से अलग होने का फैसला किया। इसके कुछ ही दिनों बाद वे एनडीए में शामिल हो गए। इसका फ़ायदा उनकी पार्टी को हुआ। उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी को जीत दिलाई और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। एक जगह नहीं टिकने की फितरत ने उन्हें दोबारा सत्ता के सुख से वंचित कर दिया। बाद में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हो गए। हालांकि पिछले चुनाव में उन्हें यहाँ भी भाव नहीं मिला और वे अलग होकर दूसरे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन की, लेकिन रालोसपा का खाता तक नहीं खुला। वहीं अवैसी की पार्टी ने कई सीटों पर जीत दर्ज की। आज कुशवाहा सबसे अधिक मुश्किल दिनों में है। उनकी पार्टी का ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई सांसद। विधानसभा चुनाव के बाद उनके दल के नेता एक एक कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे थे। ऐसे मुश्किल परिस्थिति में उपेंद्र ने फिर से अपने पुराने घर लौटने का फैसला किया है। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक सफ़र की। दरअसल कुशवाहा 1985 से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। शुरू के दिनों में वे युवा लोक दल से जुड़े थे। बाद में उन्होंने युवा जनता दल और फिर समता पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। 2002 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और सदन में समता पार्टी के उप नेता बनाए गए। जदयू विधायक रहते विपक्ष के नेता भी रहे, लेकिन उपेंद्र यहीं संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाई। इसके कुछ ही महीनों बाद भी उपेंद्र फिर से नीतीश कुमार के करीब आए और समता पार्टी का जदयू में विलय हो गया। माना जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की कोयरी वोटों पर अच्छी पकड़ है। यह ठीक वैसे ही है जैसे लालू प्रसाद यादव की यादव मतदाताओं पर और नीतीश कुमार की कुर्मी मतदाताओं पर। उम्मीद है उपेंद्र के साथ आने से पार्टी के लौकुश यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण फिर से मजबूत होगा। तो यह रही उपेंद्र कुशवाहा की अब तक की कहानी। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक पारी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुँचाएं। धन्यवाद।